हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 की विस्तास बुक का एक बहुत ही लेंथी चैप्टर जिसका नाम है द एनिमी। दोस्तों, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, लेकिन आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही छोटी समरी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी कुछ इस चैप्टर में बताया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी एसेंस है इस चैप्टर का, वो सभी कुछ आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, अगर आज की इस वीडियो को आपने अच्छी तरीके से देख लिया तो फिर उस लेंथी चैप्टर को पढ़ने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। इस चैप्टर से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर एग्जाम में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आज की इस वीडियो के बेस पर आप उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है द एनिमी। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, लेकिन बहुत ही छोटे रूप में मैंने इसे आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से। थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं ताकि आप इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ पाए। इसके जो इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है डॉक्टर सदाओ। ठीक है, ये एक फेमस जापानीज सर्जन है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम है हाना। ठीक है, द वुंडेड मैन टॉम। और इस चैप्टर में एक्चुअली ये चैप्टर जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम की स्टोरी है और उस वक्त क्या होता है, जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था। तो इस चैप्टर में एक अमेरिकन सोल्जर का भी जिक्र है जिसका नाम है टॉम। ठीक है, और वो अमेरिकन सोल्जर घायल अवस्था में सदाओ को मिलता है, फिर सदाओ उसका ट्रीटमेंट करता है। ये समरी में हम समझेंगे। इस चैप्टर में एक वैसे सदाओ है, उनके पास में दो नौकर हैं। ठीक है, एक गार्डनर है उनका और उनकी एक नौकरानी है, उसका नाम है यूमी। ठीक है, तो यूमी ये नाम, इस नाम का जिक्र किया गया इस चैप्टर में, तो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं। तो उनकी जो नौकरानी है उसका नाम है यूमी। ठीक है, और जापानीज जो आर्मी है उसकी जो चीफ हैं ओल्ड जनरल, उनका भी इस चैप्टर में वो भी एक करेक्टर है। ठीक है, और एक तरीके से वो जो है स्वार्थी किस्म के इंसान है, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इस तरीके से उनको करेक्टर को बताया गया है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम की जो स्टोरी है। ठीक है, तो ये कुछ एक तरह का सिनेरियो रहेगा। अब देखते हैं इस चैप्टर को, समझते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया। तो द एनिमी इज अ वेरी नाइस स्टोरी रिटन बाय पीएल एस बक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है, इसके जो राइटर हैं वो है पीएल एस बक। ठीक है, आपको राइटर का नाम भी पता होना चाहिए। दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट ह्यूमनिज्म एंड काइंडनेस शोन बाय जापानीज डॉक्टर सदाओ। और ये कहानी जो है एक तरीके से दयालुता को, मानवता को दर्शाती है, जो कि डॉक्टर सदाओ ने इस चैप्टर में, जैसा कि इस कहानी में डॉक्टर सदाओ का जो करेक्टर दिखाया गया, किस तरीके से उन्होंने एक अमेरिकन वुंडर सोल्जर की जो है मदद करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो दयालुता, जो मानवता का उन्होंने प्रदर्शन इस चैप्टर में उनके द्वारा जो किया गया है, तो वो दिखाया गया इस चैप्टर में। ठीक है, वन डे डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ हाना फाउंड अ वुंडेड अमेरिकन सोल्जर ऑन द बीच नियर हिज हाउस। एक दिन क्या होता है कि सदाओ और उसकी पत्नी जो हाना है वो एक अमेरिकन सोल्जर को अपने घर के पास में, समुद्र तट के किनारे उनका घर था, वहाँ वो रहा करते थे। तो एक जो अमेरिकन सोल्जर जो है वो घायल अवस्था में बहता हुआ पानी में वहाँ उनके घर के पास में आता है। तो फिर वो उसे देखते हैं, फिर उसे जब वो बाहर समुद्र के किनारे ले जाकर उसे जब पलट कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये अमेरिकन सोल्जर है, काफ़ी वो घायल अवस्था में था। तो वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, there was a war between America and Japan at the time। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम की बात है, अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा था। सो इट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर सदाओ टू हेल्प अ प्रिजनर ऑफ वॉर। अब जैसा कि सीधी सी बात है, जब दो देशों के बीच में दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो तो जो दुश्मन देश है उसके अगर सैनिक की आप मदद करते हो तो निश्चित रूप से आपके लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो यही बात उनके लिए थी। इट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर डॉक्टर सदाओ, क्योंकि डॉक्टर सदाओ के लिए खतरनाक हो सकता था, क्योंकि वो जो सोल्जर था, जो घायल अवस्था में जो सोल्जर था, वो अमेरिका का था। अब उसकी मदद करना एक तरीके से उनके लिए नुकसानदायक या खतरनाक साबित हो सकता था। बट ही वॉज अनेबल टू थ्रो हिम बैक इन टू द वाटर। लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर सदाओ जो है वो एक डॉक्टर थे, तो उनकी अंतरात्मा को ये गवारा नहीं हुआ कि वो उस सोल्जर को दोबारा पानी में फेंक दे या उसकी मदद ना करे या उसका ट्रीटमेंट ना करे। ये चीज़ उनको गवारा नहीं थी। तो इस चीज़ के यानी इतर उन्होंने, यानी अमेरिकन सोल्जर होने के बावजूद भी उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसके कंधे में जो गोली लगी हुई थी उस गोली को वो निकालते हैं। एज ए डॉक्टर ही प्रीफर्ड टू सेव हिज लाइफ फर्स्ट। यानी एक डॉक्टर होने के नाते वो उस अमेरिकन वुंडेड सोल्जर, यानी जो अमेरिका का घायल सैनिक था, उसकी जीवन बचाने को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, हालांकि वो चाहते तो अगर तो उसे वो जो है आर्मी के हवाले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले उसका ट्रीटमेंट किया। ठीक है, यानी अपने कर्तव्य का निर्वाह उन्होंने पहले किया।
ये मोटी मोटी बातें सभी मैं साथ साथ आपको बताता चला जा रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं इस चैप्टर को, ठीक है। हालांकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है ये। अब देखते हैं आगे। Hannah thought it was risky for all, including the children, to provide shelter to an enemy in the house. अब हाना जो कि डॉक्टर सदाओ की पत्नी थी, उसने सोचा कि भैया अगर हम इसकी मदद करेंगे तो ये तो जो है हमारे बच्चों के लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि अगर आर्मी को पता चल गया, यानी जापानीज आर्मी को पता चल गया, तो वो इसको तो लेके जाएंगे, हमें भी साथ ले जाएंगे और ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन फिर भी इवन देन सी जॉइन डॉक्टर सदाओ एंड टुक केयर ऑफ हिम। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी, ये सब सोचते हुए भी, उसने जो है डॉक्टर सदाओ यानी अपने पति की मदद की और उस जो घायल सैनिक जो था उसकी उन्होंने देखभाल की, ठीक है। इवन देयर सर्वेंट्स लेफ्ट द हाउस। हालांकि उनके जो नौकर थे, जैसा कि चैप्टर में जिक्र किया गया, यूमी नाम की उनकी नौकरानी थी, तो जब वो हाना जो है उसे कहती है कि सैनिक के आप घाव को साफ कर दे, तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है ना। तो वो जो नौकर थे वो भी खुश नहीं थे कि वो एक अमेरिकन सोल्जर की मदद करें। यानी जब हाना और सदाओ उस अमेरिकन सोल्जर को घर में ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो उनके जो नौकर थे इस बात से खुश नहीं थे और वो घर छोड़ देते हैं, ठीक है। डर के मारे छोड़ देते हैं, क्या पता जापानीज आर्मी को पता चल जाएगा तो वो इन्हें भी लेके जाएंगे और हमें भी साथ साथ गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस डर के कारण जो वो नौकर है वो घर छोड़ देते हैं। इट वॉज द वॉर टाइम बट द जनरल डिड नॉट सेंड सदाओ विद द ट्रूप्स। अब इस चैप्टर में जो जनरल हैं जापानीज आर्मी के, चीफ जनरल हैं वो क्या है, उनके बारे में बताया गया कि वो एक तरीके से काफ़ी स्वार्थी किस्म के इंसान है, अपने बारे में वो सोचते रहते हैं। तो जब युद्ध का समय चल रहा था तो जो डॉक्टर सदाओ थे उनको सेना की टुकड़ी के साथ युद्ध में नहीं भेजा जाता है। और इसके पीछे किसका हाथ था? जनरल का। जनरल नहीं चाहता था कि डॉक्टर सदाओ जो है वो सेना की टुकड़ी के साथ युद्ध में जाए। अब क्यों नहीं चाहता था? इसके पीछे ये कारण था, एज ही नीडेड हिम फॉर हिज ओन ट्रीटमेंट। क्योंकि जो वो जनरल था ना, वो खुद हार्ट पेशेंट था और उसे खुद अपने ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। अपना ट्रीटमेंट वो सदाओ से कराना चाहता था, क्योंकि सदाओ जो था एक वो फेमस काफ़ी सर्जन था, अच्छा सर्जन था, वो बढ़िया डॉक्टर था। तो वो चाहता था कि सदाओ मेरे पास में रहे ताकि जब भी मुझे जरूरत पड़े तो वो मेरा ट्रीटमेंट कर सके। तो ये एक तरीके से ये स्वार्थ उसका था, इसलिए उसने डॉक्टर सदाओ को सेना की टुकड़ी के साथ युद्ध में नहीं भेजा। सदाओ had told the general about the soldier but he did not take any action as he was self-centered. अब सदाओ उसे ये बात भी बताता है, डॉक्टर सदाओ जो है वो डॉक्टर जनरल को, चीफ जनरल को ये बात बताता है कि मेरे घर पे एक अमेरिकन वुंडेड सोल्जर है, घायल अवस्था में, मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो ये बात बताने के बावजूद भी जनरल जो है वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। ये बात एक तरीके से उसे तसल्ली देता है, ठीक है। और ये बात भी वो कहता है कि मेरे पास जो है वो जो है असैसिन हैं, यानी हत्यारे हैं, मैं उन हत्यारों को भेजकर उसको मरवा भी दूंगा, उसको वहाँ से हटवा भी दूंगा और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कहीं पर भी कोई नाम नहीं आएगा, तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने वाला है। इस तरीके से वो उसे तसल्ली भी देता है, क्योंकि सदाओ काफ़ी चिंतित हो जाता है बाद में उस अमेरिकन सोल्जर को लेकर कि अगर किसी को पता चल गया तो फिर मुझे जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए वो जो है जनरल से इस बात का जिक्र करता है और जनरल कहता है कि तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास काफ़ी हत्यारे हैं, प्राइवेट हत्यारे हैं, मैं उनको भेजकर उसको मरवा दूंगा, उसको वहाँ से मतलब हटवा दूंगा, वहाँ से गायब करवा दूंगा, तेरा कहीं पर भी कोई नाम नहीं आएगा। तो इस तरीके से वो उसको तसल्ली देता है। ये सब वो क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता था कि सदाओ जो है ना वो उसके पास में रहे और उसका ट्रीटमेंट जब भी उसे जरूरत पड़े तो उसका वो ट्रीटमेंट करे। तो इस तरीके से वो एक तरह से सेल्फ सेंटर्ड किस्म का जो है, काफ़ी स्वार्थी किस्म का जो है वो जनरल था, ठीक है। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ जनरल सेल्फ ऑब्सेशन, सदाओ हैड द अमेरिकन सोल्जर टू एस्केप फ्रॉम हिज हाउस सेफली। और इसी बात का डॉक्टर सदाओ ने फायदा उठाया, क्योंकि जनरल जो था काफ़ी स्वार्थी किस्म का इंसान था, काफ़ी अपने बारे में सोचता था। तो इस बात का सदाओ ने फायदा उठाकर उस अमेरिकन सोल्जर की मदद की और उससे अपने घर से वापस वहाँ से सुरक्षित जो है उसने हेल्प द अमेरिकन सोल्जर टू एस्केप फ्रॉम हिज हाउस सेफली, यानी उसे चुपचाप एकदम सुरक्षित अपने घर से जो है वो भेज देता है। यानी वो उसे पहले उसका ट्रीटमेंट देता है, ट्रीटमेंट करता है, जब अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है तो फिर उसे जो भी आवश्यक जो चीज़ें चाहिए थी वहाँ से जाने के लिए अपने देश में, तो वो उन चीज़ों को, जैसे नाव है, टॉर्च है, खाने वाने का बंदोबस्त भी वो करता है। तो ये सब चीज़ें देकर वो उसे वहाँ से रवाना कर देता है। फाइनली ही फेल्ट एंड सेटिस्फाइड टू सेव अ सोल्जर्स लाइफ। और इस तरीके से एक सैनिक का जीवन बचाकर वो काफ़ी खुश होता है, अपने आप को काफ़ी संतुष्ट पाता है, क्योंकि उसने देखो दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था, वो चाहता तो उस अमेरिकन वुंडेड सोल्जर को पकड़कर जापानीज आर्मी सपोर्ट कर सकता था, हवाले कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो एक डॉक्टर था और एक डॉक्टर का धर्म होता है, चाहे किसी भी धर्म का इंसान, उसकी किसी भी कैसा भी पेशेंट उसके पास में आए, सबसे पहले उसे उसकी जान बचानी चाहिए, यानी उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसी कर्तव्य का वो निर्वाह करता है। तो ये इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर एक तरह से जो है दयालुता और ह्यूमनिज्म, मानवता का पार्ट इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, पढ़ाया गया, ठीक है। तो ये थी छोटी सी समरी, जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, और इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से सुन लें, और मैं तो चाहूंगा कि आप इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को सुनेंगे तो ईजिली आप समझ पाएंगे कैसा क्वेश्चन है, किस तरीके से उसका आंसर करना है। और एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। बस आप इन क्वेश्चंस को सुन लें, इस समरी को थोड़ा सा असली तौर पर सुन लें, बस इतना ही काफ़ी है।
अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, हु वॉज डॉक्टर सदाव, वेयर वॉज हिज हाउस, यानी कौन है डॉक्टर सदाव और कहाँ उनका घर है। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, डॉक्टर सदाव वॉज ए जापानीज सर्जन हु हैड बीन एजुकेटेड इन अमेरिका। जो डॉक्टर सदाव हैं वो एक जापानीज सर्जन है और जिनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा जो कहाँ हुई है, अमेरिका में हुई है। हिज हाउस वॉज ऑन अ स्पॉट ऑफ अ जापानीज कोस्ट, और उनका जो घर है वो जापान के समुद्र तट के किनारे है। ठीक है, इट वॉज सेट अपॉन अ नैरो बीच आउटलाइन विद बैंड पाइन, यानी चीड़ के वृक्ष उनके घर के आसपास काफ़ी स्थापित हैं, काफ़ी हैं। एक सकड़ी सी जो है जो लाइन है वहाँ चीड़ के वृक्ष होंगे उनके घर के आसपास। तो इस तरीके से सिनेरियो जैसा कि चैप्टर में बताया गया, इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। हालांकि एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर सदाव थे उनकी जो शादी हुई थी हाना से, वो भी जो है जापान की हैं, जापानीज हैं, लेकिन उसकी भी पढ़ाई कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। और डॉक्टर सदाव और हाना दोनों की मुलाकात भी अमेरिका में हुई थी और पहली नज़र में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। हालांकि शादी उन्होंने जापान में आकर अपने पिता की अनुमति से पूरे रीति रिवाज और रस्म निभाते हुए उन्होंने शादी जापान में आके की है। ठीक है, तो ये बात इस चैप्टर में बताई गई है और भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वाई वर सदाव एंड हिज वाइफ अफ्रेड, यानी सदाव और उसकी पत्नी चिंतित क्यों थे, डरे हुए क्यों थे। तो सिंपली आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, सदाव एंड हिज वाइफ वर अफ्रेड बिकॉज ऑफ द सर्वेंट्स हु वुड रिफ्यूज टू वर्क फॉर देम एंड फॉर फियर ऑफ गेटिंग इनटू ट्रबल देमसेल्व्स। यानी सदाव और उसकी पत्नी जब वो अमेरिकन सोल्जर उन्हें मिलता है घायल अवस्था में, वो जब उसे अपने घर लेकर आते हैं, तो जो सर्वेंट्स उनके थे, जो सदाव और उनकी पत्नी के जो नौकर थे, वो काम करने से मना करते थे। वो नहीं चाहते थे कि सदाव और उसकी पत्नी जो है वो उस अमेरिकन सोल्जर का ट्रीटमेंट दे, इलाज करे। इस बात से वो नाखुश थे। तो यही बात उनको सता रही थी, यही बात उनकी डर के कारण था। उनको ऐसा लग रहा था कि क्या पता ये जो नौकर हैं वो कहीं इस बात को बाहर ना फैला दें, किसी और को ना बता दें, इनके कारण को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी चिंतित थे, डरे हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, वाई कुड सदाव नॉट किल हिज एनिमी, यानी सदाव अपने दुश्मन को क्यों नहीं मार सका। क्योंकि अमेरिकन सोल्जर था तो जाहिर सी बात है, सदाव जापान का रहने वाला था, तो वो उनके दुश्मन थे। तो वो अपने दुश्मन को क्यों नहीं मार सका, इसका सिंपली आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, सदाव couldn't kill his enemy because he was a kind doctor and also a compassionate human being। यानी सदाव अपने दुश्मन को इसलिए नहीं मार सका क्योंकि वो काफ़ी दयालु डॉक्टर था। ठीक है, और साथ ही साथ एक कंपेशनेट ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा दिल रखने वाला, एक नरम दिल रखने वाला वो इंसान था, नरम दिल वाला इंसान था वो। ही फुलफिल द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर टू सेव लाइफ, और उसका प्रथम कर्तव्य क्या था, अपने एक डॉक्टर के फर्ज को निभाना। तो उसने अपनी ड्यूटी को निभाया, अपने कर्तव्य को निभाया, एक उसकी जीवन को बचाने के लिए। पहला धर्म उसका यही था कि अपने पेशेंट की जीवन को बचाए, उसकी रक्षा करे, उसका ट्रीटमेंट करे। तो वो काम उसने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वाई डिड द मैसेंजर कम टू सदाउस होम। अब जो मैसेंजर यानी जो जनरल चीफ था, उसका मैसेंजर जो है वो सदाव के घर क्यों आता है। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द मैसेंजर केम टू सदाउस होम टू टेल हिम टू ट्रीट द ओल्ड जनरल। यानी जो मैसेंजर था वो सदाव के घर आता है ये बताने के लिए कि उन्हें जो है डॉक्टर जनरल जो है, जो चीफ जनरल है, उनको वापस हार्ट अटैक आया है, तो उनका ट्रीटमेंट करना है। ये मैसेज देने के लिए वो जो मैसेंजर है डॉक्टर सदाव के घर आता है। हालांकि जब वो मैसेंजर डॉक्टर सदाव के घर आता है तो वो घर वाले सभी चिंतित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद जनरल को पता चल गया है और अब शायद वो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे या उनके लिए वो काफ़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो ये बात सोचकर वो चिंतित जरूर होते हैं, लेकिन जब मैसेंजर बताता है कि भाई मुझे तो चीफ जनरल साहब जो हैं उनको हार्ट अटैक आया है, तो आप जल्दी से डॉक्टर सदाव को कहता है कि आप चले मेरे साथ और उनका ट्रीटमेंट करें। ये मैसेज देने के लिए वो आता है। ही हैड बीन अटैक्ड अगेन, वो कहता है कि उन्हें अटैक आया है दोबारा। ही हैज़ टू बी ऑपरेटेड बाय सदाव, और डॉक्टर सदाव के द्वारा उसका ऑपरेशन किया जाना है। तो ये बात वो बताता है। ठीक है, हालांकि वो जो सदाव और सदाव के घर वाले कुछ और समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि शायद वो उनको पता चल गया और वो अरेस्ट करने के लिए आए अमेरिकन सोल्जर को। इस बात को लेकर वो चिंतित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, What was the effect on the members of the family on the arrival of the messenger। वही बात आ गई जो अभी मैं आपको बता रहा था कि क्या प्रभाव पड़ा परिवार के सदस्यों पर जब वो मैसेंजर आता है। तो सिंपली आंसर आप इस तरीके से करेंगे, When the messengers came, Sadav's wife Hana was very much afraid। जब मैसेंजर आया चीफ जनरल का तो सदाव की जो पत्नी हाना है वो काफ़ी चिंतित, काफ़ी घबरा जाती हैं, काफ़ी डर जाती हैं। अदर मेंबर्स वर ऑल्सो fearful, और दूसरे सदस्य हैं वो भी काफ़ी घबरा जाते हैं। They all thought that general had come to know about the American soldier। वे सभी ऐसा सोचते हैं शायद वो चीफ जनरल है, उसे पता चल गया उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में और वो उसे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो ये बात सोचकर वो काफ़ी घबरा जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वाई वॉज सदाव सेंट टू अमेरिका। अब सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया था। तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सदाव के जो पापा थे, सदाव के जो पिताजी थे, वो उसकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे।
एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि भी सदाओ के पिताजी किस बात को लेकर चिंतित रहते थे। तो सदाओ की जो एजुकेशन थी उसको लेकर उसके पिताजी काफ़ी चिंतित रहते थे और इसीलिए जो है वो उसे अमेरिका भेजते हैं पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि सदाओ के पिताजी चाहते थे कि उसका बेटा जो है एक अच्छा बढ़िया डॉक्टर बने, है ना। तो देखते हैं, सदाउस फादर वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट हिज स्टडीज। सदाओ के जो पिताजी थे वो बहुत चिंतित रहते थे सदाओ की पढ़ाई को लेकर। ही वॉन्टेड टू सी हिम अ फेमस सर्जन, और वो चाहते थे कि उनका बेटा एक बहुत अच्छा बहुत बढ़िया सर्जन बने। Therefore, he was sent to America to study surgery and medicine, और यही कारण था कि उसे यानी सदाओ को अमेरिका भेजा जाता है सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा, वाई वॉज सदाओ नॉट सेंट टू अब्रोड विद ट्रूप्स। अब सदाओ को जब वो सेना की टुकड़ी युद्ध करने के लिए जाती है तो उनके साथ अब्रोड क्यों नहीं भेजा गया सदाओ को। तो इसके पीछे दो कारण थे। एक तो कारण मैंने आपको पहले बताया था कि जो जनरल थे हमारे चीफ जनरल जापानीज आर्मी के, वो हार्ट के पेशेंट थे और वो चाहते थे कि सदाओ उनके पास ही रहे, क्योंकि उन्हें कभी भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती थी, ऐसा वो मानते थे। तो इसलिए वो सदाओ को अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि सदाओ पर उनको काफ़ी विश्वास था। तो दो कारण है, मैं बता देता हूँ। सदाओ वाज परफेक्टिंग अ मेजर डिस्कवरी, यानी एक बड़ी खोज कर रहे थे, एक ऐसी दवाई बना रहे थे जिससे किसी भी घाव को जल्दी ठीक किया जा सके। तो उस पर वो खोज कर रहे थे, उस पर वो वर्क कर रहे थे। एक कारण तो ये था। एंड द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम, और दूसरा जैसा कि मैंने आपको बताया, जो चीफ जनरल थे उनको कभी भी किसी भी वक्त ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि सदाओ उनके पास हमेशा रहे। देयरफॉर ही वाज नॉट सेंट विद ट्रूप्स, और यही कारण था कि सदाओ को ट्रूप्स के साथ युद्ध में नहीं भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड हाना एंड सदाओ वांट टू थ्रो बैक द मैन टू सी। यानी हाना और सदाओ उस आदमी को यानी अमेरिकन सोल्जर को दोबारा समुद्र में क्यों फेंकना चाहते थे, क्योंकि एक बार उनके मन में ख्याल आता है कि दोबारा इसको यहीं पर फेंक देते हैं, क्यों बिना मतलब मुसीबत मोल लें। तो ऐसा वो क्यों सोचते हैं, क्यों चाहते थे। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, हाना एंड सदाओ वांटेड टू थ्रो बैक द मैन बिकॉज ही वाज एन अमेरिकन वॉर प्रिजनर। ही वाज एन अमेरिकन वॉर प्रिजनर, यानी हाना और सदाओ उसे वापस पानी में फेंक देना चाहते थे, क्योंकि जो वो जो इंसान था वो एक अमेरिका का युद्ध कैदी था, ठीक है, अमेरिकन सोल्जर था, ठीक है, दुश्मन देश का वो सिपाही था। तो वो चाहते थे, इसलिए वो उसे समुद्र में फेंकना चाहते थे वापस। दे कुड बी अरेस्टेड इफ दे कीप हिम इन देयर हाउस, और उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो इसकी मदद करते हैं, इसे अपने घर में रखते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जापान की आर्मी को अगर पता चल गया तो ये उनके लिए नुकसानदायक होगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये सैनिक तो मरेगा, इसके साथ हम भी मरेंगे। तो इस बात को सोचकर, इस डर के कारण ही वो क्या है, हाना और सदाओ जो है दोबारा उसे चाहते थे कि दोबारा से पानी में फेंक देते हैं, तो हमें इस मुसीबत को मतलब घर नहीं ले जाना पड़ेगा, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई कुड सदाओ नॉट हैंड ओवर द सोल्जर्स टू द पुलिस। अब अगला क्वेश्चन है कि सदाओ जो था वो उस सैनिक को पुलिस के हैंड ओवर क्यों नहीं कर सका, यानी पुलिस को सुपुर्द क्यों नहीं कर सका। तो इसका सिंपली आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द सोल्जर वाज वुंडेड एंड अनकॉन्शियस, सो सदाओ ट्रीटेड हिम इंस्टेड ऑफ हैंडिंग हिम ओवर टू द पुलिस। यानी जो सैनिक था वो काफ़ी घायल था, अचेत अवस्था में था, इसलिए सदाओ ने उसका इलाज किया बजाय उसको पुलिस के हवाले करने की, ठीक है। बिकॉज एज ए डॉक्टर इट वॉज सदाउस प्राइमरी ड्यूटी टू ट्रीट द सोल्जर, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते उसका प्रथम कर्तव्य यही था कि वो उस सैनिक का इलाज करे, उस सैनिक की मदद करे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाउ वॉज द रिएक्शन ऑफ यूमी व्हेन शी वाज टोल्ड टू वॉच द सोल्जर। अब यूमी, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूमी जो है डॉक्टर सदाओ की नौकरानी है, ठीक है। तो उसका रिएक्शन कैसा था जब उसे कहा जाता है कि तुम इस सैनिक के घाव को धो, तो उसका रिएक्शन क्या था। सिंपली आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन यूमी वाज आस्क्ड टू वॉच द व्हाइट सोल्जर शी वाज एंग्री। यानी जब उसे कहा गया कि भाई आप इसके घाव को धो, यानी वो जो हाना जब उस यूमी को कहती है कि भी तुम इसके घाव को धो, इसको साफ करो, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। सी डिसओबेड मिस्ट्रेस, यानी एक तरीके से वो हाना की अवज्ञा करती है, उसकी आज्ञा का अनुपालन नहीं करती वो। सी लेफ्ट द रूम इन एंगर एंड रिफ्यूज टू डू सो, और वो गुस्से में कमरे को छोड़ देती है, यानी कमरे से निकल जाती है और ऐसा करने से मना कर देती है, ठीक है। मेरी बात में हाना भी उस पर ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करती, क्योंकि वो ऐसा सोचती है कि ज़्यादा जोर जबरदस्ती करूँगी तो मामला बढ़ जाएगा और पता नहीं बाहर किसी को इस बात का पता चल जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत साबित हो सकती है, इसलिए वो भी उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सर्वेंट्स लीव द हाउस ऑफ सदाओ। अब जो नौकर थे उसने सदाओ का घर क्यों छोड़ा। तो सिंपली आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द सर्वेंट्स लेफ्ट द हाउस ऑफ सदाओ बिकॉज दे डिड नॉट लाइक द जेनरसिटी ऑफ द ओनर्स। क्योंकि जो नौकर थे उन्होंने सदाओ का घर इसलिए छोड़ा क्योंकि वो जो है अपने मालिकों की जो उदारता थी वो पसंद नहीं करते थे, कि जिस तरीके से वो उस अमेरिकन वुंडेड सोल्जर की मदद कर रहे थे, उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो ये बात जो है उन नौकरों को गवारा नहीं थी, उन नौकरों को पसंद नहीं थी, और यही कारण था कि वो घर को छोड़ देते हैं। दे डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ ट्रेचरी, सो दे ऑल लेफ्ट द हाउस। यानी वो इस धोखाधड़ी का, इस देशद्रोह का वो जो है हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, बस यही कारण था कि इसलिए वो जो है घर छोड़ देते हैं, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, हाउ डिड द जनरल रिएक्ट व्हेन सदाओ इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द प्रिजनर ऑफ वार। यानी जनरल, जो चीफ जनरल थे जापानीज आर्मी के, जब सदाओ उसको बताता है उस अमेरिकन वुंडेड सोल्जर के बारे में, तो उसका कैसा रिएक्शन था। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द जनरल डिड नॉट ऑर्डर टू अरेस्ट द एनिमी, नो डिड ही टेक एनी एक्शन अगेंस्ट सदाओ हु हैड गिवन शेल्टर एंड ट्रीटेड द एनिमी। यानी जो जब उसे बताता है, जब जो सदाओ है वो डॉक्टर जनरल को इस बारे में बताता है कि उसके घर पर अमेरिकन वुंडेड सोल्जर है, तो ये बात सुनने के बाद में भी, ये बात जानने के बाद में भी, जो जनरल जो है वो न तो उस आदमी को यानी अमेरिकन सोल्जर को गिरफ्तार करता है और न ही सदाओ के खिलाफ कोई एक्शन लेता है। ठीक है, क्योंकि सदाओ ने उसको, हालांकि सदाओ ने उस अमेरिकन वुंडेड सोल्जर को अपने घर में शरण दी थी, तो एक तरीके से क्राइम था, लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी चीफ जनरल जो थे जापानीज आर्मी के, वो ना तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, ना ही उस एनिमी को गिरफ्तार करते हैं। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग, और ये काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला था। ये घटना जो थी वो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रपोजल डिड द जनरल पुट बिफोर सदाओ अबाउट द अमेरिकन। अब क्या प्रस्ताव देता है जनरल सदाओ को उस अमेरिकन के बारे में। जब जो सदाओ जो अमेरिकन के बारे में बताता है कि साहब ऐसे ऐसे मेरे घर पे अमेरिकन वुंडेड सोल्जर है, तो वो जनरल उसे कहता है तो टेंशन मत ले, सबको मैं संभाल लूंगा। तो वो क्या उसे प्रस्ताव देता है, तो देखिए उसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द जनरल प्रपोज्ड दैट हिज प्राइवेट असैसिन्स वुड किल एंड रिमूव द बॉडी ऑफ द एनिमी। जनरल जो है वो उसे प्रस्ताव देता है, उसे प्रस्ताव ये कहता है कि मेरे पास जो है प्राइवेट हत्यारे हैं, तो वो जो अमेरिकन वुंडेड सोल्जर जो तुम्हारे घर में है उसको मार भी देंगे और उसे वहां से गायब भी कर देंगे, तो टेंशन मतलब बिल्कुल भी तुझको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये बात वो जो है जनरल उस सदाओ को कहता है। सदाओ वुड नॉट बी गिवन एनी हार्म इन एनी केस। वो कहता है कि तुझे किसी भी सूरत में कोई भी नुकसान का जो है नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, तो एकदम सेफ रहेगा। ये बात वो उसे कहता है। ठीक है, जनरल कहता है डॉक्टर सदाओ को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है इस चैप्टर से, और सभी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको चाहूंगा कि आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट भी कर लें और अच्छी तरीके से याद भी कर लें। इनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से सुन लिया तो इस चैप्टर का पूरा एसेंस आपके दिमाग में होगा। कैसा भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा, आप इजीली अपनी लैंग्वेज उसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर, व्हाई डिड टॉम से इफ ऑल द जापानीज वर लाइक सदाओ देयर वुड नॉट बी एनी वॉर। अब टॉम जो कि अमेरिकन वुंडेड सोल्जर था, वो कहता है, उसने ये बात क्यों कही कि अगर सभी जापानीज सदाओ की तरह हो जाएं तो फिर किसी तरह का युद्ध ही ना हो। ये बात वो क्यों कहता है, तो वो ये बात इसलिए कहता है, सदाओ हेल्प हिज एनिमी इन हिज सफरिंग। यानी सदाओ ने अपने दुश्मन की उसकी तकलीफ में मदद की थी। ही रिस्क इज ओन लाइफ इन द सेक ऑफ द प्रिंसिपल्स। यानी उसने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया था अपने सिद्धांतों को बचाने के लिए। यानी उसका कर्तव्य था एक पेशेंट का इलाज करना, तो उसने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। ठीक है, अपने जीवन की बजाय। हिज ड्यूटी वॉज टू सेव द लाइफ नॉट टू किल, क्योंकि उसका कर्तव्य यही था कि वो किसी के जीवन को बचाए, न कि किसी को मारे। ठीक है, तो इसलिए जब वो ये बात कहता है तो वो जापानीज कहता है उसे कि भी अगर सभी तुम्हारी तरह हो जाए तो फिर युद्ध ही ना हो। क्यों, सभी लोगों की सोच ऐसी नहीं होती ना, तब वो कहता है इस बात को ना। ठीक है, अब देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वो ये रहा, व्हाट हेल्प डिड सदाओ गिव टॉम टू एस्केप। यानी क्या मदद करता है सदाओ हेल्प टॉम की बचने के लिए। तो इसका सिंपली आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं, सदाओ न्यू दैट द अमेरिकन माइट बी अरेस्टेड एट एनी टाइम। सदाओ को पता था कि इस अमेरिकन सोल्जर को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ही गेव हिम हिज बॉट फूड क्लॉथ्स एंड टॉर्च। इसलिए वो कहता है कि तुम मेरी नाव ले जाओ, ये खाना लो, कपड़े लो, ये टॉर्च लो, और तुम यहाँ से फरार हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कभी भी तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। थस ही हेल्प द अमेरिकन टू एस्केप। इस प्रकार वो उस अमेरिकन सोल्जर की मदद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। इस चैप्टर की समरी बहुत ही छोटे रूप में, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपने अच्छी तरीके से देख भी लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपने इस वीडियो को दिल से देखा है तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Thank you. Have a nice day.